पूज्य गुरु रजनेश को मेरा बार बार प्रणाम है। तो गोविंद गाड़ी भीड़ में आज मैं सुमिरत ही तो पति राखी प्रहलाद की सुबह ही भरोसो। लाज रखो विपन बिहारी प्यारी राधा के भरतावा। लाज
परम आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ अनुष्ठान को चलते हुए आज ये 5वां दिन व्यतीत होने के लिए जा रहा है। देखेंगे थोड़ी देर बताया है भक्तजनों, धर्म पर चलने वाले ऐसे ऐसे राजा और राजकुमार हुए जिन्होंने अपने धर्म के लिए अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की, बल्कि भरे बाजार में अपने पुत्र और पत्नी को भी बेच दिया, राज की चिंता नहीं की। तो ऐसे ऐसे राजा और राजकुमार हमारे देश भारत की भूमि पर हुए हैं। देखेंगे महाराज सत्यव्रत के जीवन के बारे में। उन्हीं महाराज सत्यव्रत को त्रिशंकु भी कहा जाता है, जिन्हीं सत्यव्रत के पुत्र हुए हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र पहले तो ये भी नहीं जानते थे कि ये दान क्या होता है, धर्म क्या होता है। बात को कह करके बदल जाने वाले बड़े ही कंजूस राजा थे। और ये बात उस समय की है जब घर में कोई संतान नहीं थी तारा के। वरुण की कृपा से घर में एक पुत्र हो गया, लेकिन वरुण ने ये कहा था कि हरिश्चंद्र इस बच्चे को हमारे यज्ञ में चढ़ाना है। लड़का हो गया, बच्चे को यज्ञ में ही नहीं चढ़ाया। बात को कह करके बदल गए हरिश्चंद्र। वरुण देव आए, हरिश्चंद्र यज्ञ करो। जवाब दिए महाराज करेंगे, थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए। जवाब दिया बड़ा जल्दी कर रहे हो, तुम तो यज्ञ कर देंगे ना हम तुम्हारा। इस बच्चे के दांत निकल आए ना तब यज्ञ में चढ़ा देंगे, अभी तो बहुत छोटा है। बच्चे के दांत निकले आए, वरुण देव फिरे आए, हरिश्चंद्र अब तो लड़के के दांत निकले आए, अब तो यज्ञ कर दो। जवाब दिया महाराज आपको बड़ा जल्दी है, हमने दांत बताए थे लेकिन ये वाले दांत थोड़ा ही बताए। अभी ये दांत निकले, अभी ये उखड़ेंगे, दोबारा फिर दांत आएंगे, वो दांत आएंगे तब हम यज्ञ करेंगे। और ऐसे वचन जब सुने वरुण देव कहने लगे हरिश्चंद्र ये लगता है कि तुम्हारे मन में खोट है, तुम मेरा यज्ञ करना नहीं चाहते हो। अगर तुमने हमारा यज्ञ नहीं किया तो हमारे साथ में युद्ध करना पड़ेगा। ध्यान रखना। थोड़े समय के बाद में वही बात तारा ने सुन ली कि महाराज मेरे बच्चे को वरुण के यज्ञ में चढ़ाएंगे। तो उसने रोहितास को घर से निकाल के वन में भेज दिया। वरुण देव फिरे आए, हरिश्चंद्र अब तो बच्चे के दूसरे दांत भी आ गए होंगे, अब तो यज्ञ करो। जवाब दिया महाराज सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब तो रोहितास ही घर पे नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हमने तुम्हारा यज्ञ नहीं किया तो तुमने ही उस बच्चे को कहीं कर दिया हो। जवाब दिया हरिश्चंद्र हम समझ गए, तुम्हारे मन में खोट है, तुम मेरा यज्ञ करना नहीं चाहते हो। और उसी समय अंत में नतीजा ये हुआ है, वरुण देव से युद्ध किया और उसी युद्ध में हरिश्चंद्र हार गए, उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। और रोहितास को मालूम पड़ा है वन में पिताजी घर पे बीमार हैं तो घर पे चलना चाहिए, तो इंद्र ने रोक लिया। जवाब दिया ऐसे गए वरुण देव मार देंगे तुम्हें। ऐसा क्यों नहीं करते हो, अपने बदले में किसी दूसरे बच्चे की बल चढ़ा दो, तुम्हें देखा थोड़ा ही है। और उसी समय विश्वामित्र के अजीगर जो बहनोई थे वन में रहते थे, उनके घर में 3 लड़का हैं। जवाब दिया एक बच्चे को बेच लो तो पिताजी से 100 गायें दिलवा देंगे।
अजीगर के लोभ में आ गए तो बीच वाला लड़का जो था ये कहा है कि ऐसे ले जाओ। सुनाशेष नाम था जिसका, और सुनाशेष को लेकर के जब चले हैं तो रास्ता में विश्वामित्र मिल गए। जवाब दिया कहाँ लेके जा रहे हो ऐसे? बोले 100 गाय दे के लाए, कोई मुफ्त में नहीं लाया, बर्रों के यज्ञ में चढ़ाएंगे। जवाब दिया बड़ा गलत किया, मेरी बहन और बहनों ही नहीं, लेकिन मेरे लाल तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें बर्रों के यज्ञ में चढ़ने नहीं देंगे। घर पे चले आए और घर पे आने के बाद में वरुण का यज्ञ किया विश्वामित्र ने वेद मंत्रों से। वरुण देव को प्रसन्न कर लिया और जवाब दिया विश्वामित्र हमसे कोई वरदान मांगो। तो वरदान में रोहितास के प्राण मांग लिए। यज्ञ हो गया, बल भी नहीं चढ़ाई गई। हरिश्चंद्र बड़ा खुश भये। जवाब दिया है अगर मेरा बच्चा मर जाता फिर ये दौलत किस काम की रहती। और इसी बात की खुशी में उन्होंने दान किया, और जब दान किया तो दान के प्रभाव से उनका जो कुष्ठ रोग हो गया था वो भी ठीक हो गया। अब तो हरिश्चंद्र की बुद्धि में वो बात बिल्कुल ठिकाने से बैठ चुकी है कि दान करना, यज्ञ करना कभी गलत नहीं जाता है। हरिश्चंद्र ने नियम बना लिया, जो याचक दरवाजे पे आता है जो मांग लेता है उसे वही दे देते हैं। और धीरे 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 हरिश्चंद्र की चर्चाएं समाज में बहुत आगे बढ़ गई। बहुत कड़ी मेहनत के बाद में समाज में थोड़ा सा नाम कर पाता है इंसान। ऐसा नहीं है कि ख्याति ऐसे ही मिल जाती है, बहुत कड़ी मेहनत के बाद थोड़ा सा नाम करना हो पाता है। और हम तो ये कहते हैं कि अगर किसी का नाम हो जाए तो लोग फिर उसे बदनाम करने में भी लग जाते हैं। जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। अगर किसी को बदनाम कर रहे हैं ना तो इस बात का चिंता मत करो, दुख भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसका नाम है वही बदनाम होगा, और जिसका नाम ही नहीं है फिर वो बदनाम क्या होगा। जीवन में एक बात का विशेष ध्यान रखना है। हमारी जिंदगी निकल जाती है समाज में सम्मान पाने के लिए, लेकिन एक चूक, एक भूल से वो सारा सम्मान धूमिल हो सकता है। अगर तुमसे एक भूल बनी तो दुनिया वाले इंसान ये भूल जाएंगे कि तुम कभी अच्छे भी आदमी थे। इसलिए कहते हैं कि सब कपड़े में दाग जो लग जाए तो वो धोने से छूट जाता है। कपड़े में दाग यदि लग जाए वो धोने से छूट जाता है। यदि कुल में दाग लग जावे भाई कोई मिटा नहीं पाता है। घर का दीपक बुझ जाता है भाई कोई न कोई जलाता है। कुल का दीपक यदि बुझ जावे भाई कोई, कुल का दीपक यदि बुझ जावे भाई कोई जला नहीं पाता है। कोई ठोकर से गिर जाता है उसे कोई न कोई उठाता है। यदि नजरों से कोई गिर जाता है भाई कोई उठा नहीं पाता है।
जवाब दिया है दुनिया में अगर सम्मान हो रहा है तो बड़ा संभल के चलना है, क्योंकि एक चूक उस सारे समाज में सम्मान को धूमिल कर देगी। दुनिया के इंसान भूल जाएंगे कि तुम कभी अच्छे भी आदमी थे। महाराज हरिश्चंद्र, अब तो उनका रोजाना का नियम है, जो भी याचक दरवाजे पे आए जो मांग लेता है उसे वही दे देते हैं। धीरे 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 समाज में बहुत आगे बढ़ गए हरिश्चंद्र। एक दिन देवताओं की सभा लगी हुई थी, वहां भी हरिश्चंद्र के नाम की चर्चाएं होने लगी। जवाब दिया पृथ्वी पे हरिश्चंद्र नाम का राजा तो भाई बहुत बड़ा दानी राजा है। और जो ये बात वशिष्ठ ने सुनी तो उठ करके खड़े हुए जवाब दिया है देवताओं तुम्हें ये नहीं पता है कि वो शिष्य किसका है? अरे वो हमारा शिष्य है और हमें अपने शिष्य पे घमंड है कि हरिश्चंद्र मर सकता है लेकिन अपने धर्म से कभी पीछे नहीं हट सकता है। और जो ऐसे वचन सुने विश्वामित्र कहने लगे क्या कह रहे हो वशिष्ठ? हरिश्चंद्र दानी राजा नहीं है, उसके पास में दौलत है, वो खर्च कर रहा है। दान करना अलग बात होती है, खर्च करना अलग बात होती है। पता नहीं है सावन भादों के महीना में छोटी छोटी नदियां भी उफान भरने लगती, लेकिन वो नदियां फिर समुद्र थोड़ा ही बन जाएंगी। समुद्र समुद्र